गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम बता रहे थे लोहा इस्पात की इकाइयां। देखिए ये इकाइयां वही है, तीसको इसको है और विस्को भद्रावती है। इसी तरह से राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर और बोकारो और विशाखापट्टनम में कारखाने। तो ये 8 कारखाने आपको लिखने हैं और इन्हें लर्न करना है। इसके साथ ही आगे नेक्स्ट दिया है पॉइंट कि 2015 में विश्व भर में कच्चा लोहा तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बना। 2003 में 8वें स्थान पर था, जो तीसरे स्थान पर आ गया 2015 में। इसी तरह से डायरेक्ट रेड्यूस आयरन DRI का स्पंजन भी आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व भर में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी रहा है। इस्पात के क्षेत्र में लोहा इस्पात क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है, वो GDP बताई गई है कि ये 2% का योगदान देता है। अकेला ये लोहा इस्पात जो उद्योग है, 6 लाख से अधिक लोग इसमें कार्यरत हैं। तो देखिए इसमें ये लोहा इस्पात के कारखाने दिए गए हैं जो ये मानचित्र में बताए गए हैं। इसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग, देखिए सूती वस्त्र उद्योग यह भारत का प्राचीन उद्योग रहा है। भारतीय वेदों में भी सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि यह सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग रहा है, सूती वस्त्र उद्योग। इसके उद्योग विस्तार उत्पादन में रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रहा है। सूती वस्त्र उत्पादन भारत में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है, क्योंकि चीन की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा बनाए जाते हैं। दूसरा स्थान जनसंख्या का भारत का है, तो भारत में दूसरा स्थान सूती वस्त्र उद्योग का आता है। आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के पोर्ट क्लास्टर में खोला गया था, किंतु प्रयास विफल रहा। तो हम प्रश्न ये बनता है जीके का कि भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना कब बना, तो उसका वर्ष होगा 1818 पोर्ट ब्लास्ट में। लेकिन यह प्रयास विफल रहा, इसमें किसी प्रकार से कपड़े का निर्माण नहीं हो पाया, धागे बनते थे इसमें। इसी तरह से 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवासी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसने 1856 में उत्पादन शुरू किया था। यानी कि 1854 में स्थापना की। स्थापना करने के बाद में धागे ही बनना प्रारंभ हुए। तो 2 साल तक धागों का निर्यात भारत जापान को करता रहा, क्योंकि उसके पास ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं हुई थी जिससे वो कपड़ा बना सके। इसी तरह से 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थी। 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय 417 मिलें थी, 417 कारखाने, 3 लाख श्रमिक कार्य करते थे इसमें। वर्तमान में मिलों की संख्या लगभग 2000 से अधिक है, जिसमें 40 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है और GDP में इस सूती वस्त्र उद्योग का 14% भाग प्रदान करता है। भारत में स्थायी जो उद्योग है, स्थानीयकरण देखा जाए तो कपास का उत्पादन, सस्ते परिवहन और क्षेत्रों में श्रम तथा नम जलवायु वाले भागों में इस दृष्टि से निम्न राज्यों में विकास हुआ। जहां जहां पर कपास की फसल उत्पादन हुई, वहां पर सूती वस्त्र उद्योगों का अधिक स्थापना होने लगी, जिसमें प्रथम है महाराष्ट्र। क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की जो देखी जाए तो कपास उत्पादन में अधिक से अधिक, और दूसरी बात नई तकनीक, क्योंकि महाराष्ट्र का सौराष्ट्र क्षेत्र जो है काली मृदा, काली चिकनी मृदा के लिए, इसलिए वहाँ कपास की सबसे अच्छी फसल होती है, कपास का ही उत्पादन होता है। और फिर उसके आसपास के राज्य सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। यहाँ 112 मिलें स्थापित की गई है, जिसमें से सर्वाधिक 54 मिलें मुंबई में है अकेले, जिसे सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के प्रमुख जो स्थान है सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा और सतारा, सांगली, जलगांव एवं नागपुर में भी मिलें स्थापित की गई थी। यहाँ की मिलों में पोपलीन, मलमल और साड़ी, धोती और चादर तथा सूटिंग व सटिंग का कपड़ा बनाया जाता था। काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश है, क्योंकि काली चिकनी मिट्टी वहाँ उपलब्ध है, तो कपास की फसल बहुत अच्छा उत्पादन देती है। साथ ही समुद्र की नम जलवायु, क्योंकि समुद्र के किनारे महाराष्ट्र राज्य है, इसलिए जलवायु में नमी रहती है। तो बंबई बंदरगाह, इस कारण से इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ।
यहाँ देश का 39% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। फिर समुद्र के किनारे दूसरा है गुजरात। इस सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ 135 मिलें स्थापित है, जिसमें सर्वाधिक 67 मिलें अकेले अहमदाबाद शहर में है, जिसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा सूरत, वडोदरा, भावनगर और पोरबंदर और राजकोट और भरूच ये शहर है, इन शहरों में भी मिलें स्थापित की। यहाँ पर कपास का पृष्ठ प्रदेश है, क्योंकि गुजरात में भी काली चिकनी मृदा है, इसलिए कपास की फसल होती है। तो जहां जहां पर भी जो उद्योग स्थापित हुए हैं वहां कच्चा माल उपलब्ध होता है, वो उद्योग स्थापित हुए हैं। सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता भी मिलती है। कांडला बंदरगाह जो प्रमुखतः गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है कांडला, इस कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ देश का 35% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। फिर राज्य आता है तीसरा स्थान तमिलनाडु का। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य रहा है। 205 मिलें यहाँ पर, सर्वाधिक मिलें कोयम्बटूर में, जिसे वस्त्र के साथ सूती धागे की मिलें भी है। इसके अलावा वहाँ प्रमुख शहर मदुरई, चेन्नई, पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम में भी मिलें स्थापित है। यहाँ समुद्र की नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था। यह देश का 6% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। चौथा स्थान रखता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए 36 मिलें हैं सूती वस्त्रों की। इनके प्रमुख शहर जहां मिलें स्थापित है उनमें प्रमुख है इंदौर, दूसरा ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर और रतलाम में स्थापित है। यहाँ की विभिन्न परिवहन मार्गों से जुड़े होने के कारण अधिक जनसंख्या है, इसलिए सस्ते श्रमिक के कारण यहाँ सर्वाधिक विकास हुआ सूती वस्त्र उद्योगों का। यहाँ देश का 5% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। फिर पांचवा स्थान रखता है पश्चिमी बंगाल का। यहाँ 45 मिलें हैं। सर्वाधिक केंद्रीकरण बताया जाता है हुगली नदी। तो हुगली नदी के जो क्षेत्र हैं वहां पर कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, परगना यानी क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में ये सूती मिलें स्थापित है। यहाँ कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के बाद भी स्थानीय मांग अधिक होने से तथा कोलकाता बंदरगाह के कारण परिवहन मार्गों से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण यह सर्वाधिक विकास हुआ है। छठा स्थान रखता है अपना राज्य राजस्थान। देखिए राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों को नवीन अवस्था में रखा गया है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र कोटा, तो कोटा चंबल नदी के क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है, जिनमें देखिए चंबल व भांकड़ा नांगल परियोजना से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठार और सिंचित घगर के मैदान से कपास के उत्पादन से प्रमुख अपना जो जिला है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में भी सूती मिलें स्थापित की गई है। हमारे यहाँ नमी की कमी रहती है क्योंकि राजस्थान की जलवायु शुष्क है, तो उस नमी को बनाए रखने के लिए परशीतलों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं उनमें नमी बनाए रखने के लिए केमिकल जो होते हैं उनका स्प्रे हमेशा बना रहता है, ताकि धागा सही व्यवस्थित तरीके से कपड़ा बनाने के काम में आ सके। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है। उत्पादन में केवल यहाँ शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है, मोटे धागे का कपड़ा होता है वो ज्यादा बनाया जाता है। इसके साथ ही अन्य राज्य हैं जहां पर सूती मिलें स्थापित हैं, जिनमें से देखिए कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस, वाराणसी, पंजाब में भी अमृतसर, और अमृतसर के साथ ही प्रमुख लुधियाना पंजाब का, फगवाड़ा। फिर कर्नाटक में प्रमुख स्थान रखते हैं बेलारी, मैसूर, बेंगलोर। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र की कपास की सुविधा, हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर और केरल, बिहार में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योगों को आजादी के पश्चात 12 गुना वृद्धि मिली, तो 1947 से 351 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन होता था। वहीं वर्तमान लगभग 6500 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन हो रहा है, परंतु स्थानीय अधिक मांग अधिक होने के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है। क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए अधिकतर सूती वस्त्र को हम यहाँ अपने देश में ही काम में लेते हैं। इसके बाद शेष भाग जो बचता है यूरोप के देशों को भी निर्यात किया जाता है।
यूरोप महाद्वीप के देश हमारे देश के कपड़े को खरीदते हैं। इसके साथ ही अफ्रीका महाद्वीप और खाड़ी देशों को भी निर्यात किया जाता है। हमारे भारतीय सूती वस्त्र निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनें, कारखाने, कृत्रिम रेशे से निर्मित जो उत्पाद हैं, उन उत्पादनों को ज्यादा लागत से जैसी समस्याओं से भी ग्रस्त है। इस कारण से हमारे यहाँ उत्पादन अन्य राज्यों से, अन्य देशों से बहुत कम है। ये था सूती वस्त्र उद्योग, इसीलिए हमारा विश्व में तीसरा स्थान रखता है। भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है, यानी कि विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में चीन से दूसरा स्थान है। इस कारण से हमारे यहाँ अधिकतर उत्पादन जो होता है वो देश की जनसंख्या के काम में आता है। फिर प्रमुख जो है विनिर्माण उद्योग, सीमेंट उद्योग। हमने पीछे पढ़ा है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट जो है, सीमेंट बनाने के लिए कच्चा अयस्क होता है चूना पत्थर, और हमारे यहाँ चूना पत्थर बहुत ऐसे उपलब्ध है। देखिए ये आधारभूत उद्योग है। कहते हैं कि सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड का जो पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 को एक प्रमुख व्यक्ति था, जोसेफ नामक व्यक्ति, उसने वहां इसका निर्माण किया था। कहते हैं कि वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट का कारखाना 1904 में तमिलनाडु राज्य में उसकी प्रमुख चेन्नई में खोला गया था। उस समय समुद्री सीपियों को उनको बारीक पीस करके सीमेंट बनाई गई थी, किंतु प्रयास विफल रहा। फिर 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर शहर में लगाया गया, जिसको इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद प्रमुख स्थान रखता है अपना राज्य राजस्थान। देखिए राजस्थान में सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है लाखेरी। तो क्लिक निक्सन कंपनी ने लाखेरी का कारखाना स्थापित किया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कटाऊ कंपनी ने मध्य प्रदेश में एक कारखाना लगाया, और सतना में गुजरात के पोरबंदर में टाटा एंड सन्स कंपनी ने एक कारखाना स्थापित किया। तो उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। विश्व में उत्पादन दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल और सस्ती परिवहन में हुआ, क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए हमें चूना पत्थर और इसके साथ जिप्सम और कोयले की आवश्यकता होती है। तो देखिए राजस्थान में चूना पत्थर बहुतायत से मिलता है, क्योंकि सीमेंट का कच्चा अयस्क होता है चूना पत्थर। इसके लिए बताया गया है कि 1 टन अगर सीमेंट बनाएंगे तो उसके लिए 1.6 चूना पत्थर और 0.38 टन जिप्सम चाहिए, 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होगी। कि किसी प्रकार से चूना पत्थर को कोयले के द्वारा गर्म किया जाता है, उसमें जिप्सम मिलाई जाती है और फिर इससे सीमेंट तैयार होती है। देखिए इस प्रकार राजस्थान में प्रमुख राज्यों में इस उद्योग का विकास हुआ है, जिसमें प्रमुख पहला स्थान रखता है राजस्थान। राजस्थान का पहला स्थान रहने का कारण है कि यहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है चूना पत्थर। तो देखिए सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य जाता है राजस्थान। हमारे राजस्थान में सीमेंट उद्योग के जो आगाज हुआ 1912-13 में, जहां लाखेरी नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई, और इसका केंद्रीकरण प्रमुख स्थान आसपास के रहे निम्बेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। वो इस एक लगातार उस क्षेत्र की पेटी में पाए गए हैं कि वहां उस क्षेत्र में चूना पत्थर निकलता है, तो वहां पर ये कारखाने ज्यादा जहां खोले गए, क्योंकि वहां चूना पत्थर निकलता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी राज्यों में 16 बड़ी और 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां स्थापित की गई है। कहते हैं कि सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां अकेले चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस कारण से इस राज्य को सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां चित्तौड़ में लगाई गई है, इसलिए इसको चित्तौड़ को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान राज्य देश में कुल उत्पादन का 16% भाग है। कहते हैं कि राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। यानी जोसेफ नामक व्यक्ति ने जहां पोर्टलैंड, इंग्लैंड के प्रमुख स्थान पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति ने जिस सीमेंट का आविष्कार किया, उसी के तहत
राजस्थान में भी 90% जो सीमेंट बनाई जाती है वो पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानी जाती है। ये चूने पत्थर से बनाई जाती है। और 10% जो व्हाइट सीमेंट है, सफेद सीमेंट, उसका निर्माण किया जाता है। हमारे यहाँ व्हाइट सफेद सीमेंट के जो कारखाने हैं, प्रमुख है नागौर का एक प्रसिद्ध स्थान गोटन। गोटन में व्हाइट सीमेंट का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से जोधपुर का एक स्थान है खारिया खंगार, वहां पर भी सफेद सीमेंट बनाई जाती है। अब देखिए, राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए प्रमुख जो कंपनियां हैं वो है जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट और बिनानी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट आदि के कारखाने जो है सफेद सीमेंट का निर्माण भी करते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सीमेंट के कारखाने, दोनों राज्य अग्रणी हैं। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 22% है। इसी तरह से कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल मिलता है और कच्चा माल है चूना पत्थर, तो मध्य प्रदेश में भी चूना पत्थर मिलता है। सर्वाधिक 17 बड़े कारखाने जो कटनी के पठार है वहां पर स्थापित हैं। प्रमुख स्थान सतना, दुर्ग, मंदार, बनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतारा और जामोल, तिल्दा तथा मेहर में भी इनके कारखाने स्थापित है। फिर स्थान रखता है तीसरा गुजरात। देखिए, सीमेंट उत्पादन में प्रमुख है गुजरात का चौथा स्थान है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर और चौथा स्थान गया गुजरात को और प्रथम स्थान है राजस्थान को। यहाँ सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयों की स्थापना की गई है। यहाँ कहते हैं देश का 9.4% सीमेंट का उत्पादन होता है। इसी तरह से यहाँ के प्रसिद्ध शहर हैं जहाँ पर सीमेंट के कारखाने, पहला है अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर, द्वारका के कारखाने स्थापित है। यहाँ पर समुद्री सीपियों से सीमेंट तैयार की जाती है। साथ में सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता है और कांडला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि गुजरात के समुद्र के किनारे जो सीपियों के खोल होते हैं, यानी कि सीपियां जो अपने जीवों को किसी प्रकार से, जहां आप कह सकते हो समुद्री जीव निकल करके पानी में चले जाते हैं और उसका जो आवरण होता है उन सीपियों को बारीक पीस करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से अगला स्थान आता है तमिलनाडु का। तो सीमेंट उत्पादन में राज्य अग्रणी तमिलनाडु। यह भी कहते हैं कि तमिलनाडु के पठार का जो कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक बड़े कारखाने तिरुनावली में है, डालमियापुरम में है और शंकरदुर्ग, राजमलयालम और प्रमुख स्थान रखता है मदंकराची, आदित्य आलर में भी स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार सीमेंट के लिए कच्चा जो चूना पत्थर है वो प्रमुख है, यहाँ तमिलनाडु के पठार में भी उपलब्ध है। फिर अन्य राज्य भी हैं सीमेंट उत्पादन में, जिनमें प्रमुख माल कम उपलब्ध होता है, जिनमें है उत्तर प्रदेश, झारखंड, जो 4.8 से 4.4% देश का उत्पादन करता है। इसमें प्रमुख स्थान चुरुक, चौपन, चुनार और डाला तथा झारखंड में पंटल, सिंदरी में कारखाने स्थापित हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट तथा कर्नाटक पठार के कारण भद्रावती, बागलकोट और बेंगलोर और बीजापुर, गुलबर्गा, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना तथा रायलसीमा क्षेत्र की भी कच्चे माल की सुविधा से हैदराबाद, वारंगल और आदिलाबाद। इसके साथ ही प्रमुख है विजयवाड़ा, कृष्णा, नलगोंडा में तथा केरल में भी, बिहार में स्थापित है इसके कारखाने। भारत में आजादी के समय सीमेंट के केवल 23 कारखाने स्थापित थे, लेकिन 5 पाकिस्तान में चले गए, जिसके उत्पादन की क्षमता 221 से 21.15 लाख टन थी। वहीं वर्तमान में लगभग 124 बड़े तथा 300 छोटे कारखाने, जिनसे 2250 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। कहते हैं कि हमारे स्थानीय मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है, क्योंकि मकानों के निर्माण के लिए हमारे इसको अधिक से अधिक सीमेंट को काम में लेते हैं।
जिसके कारण अधिक से अधिक भाग खपत हो जाता है। इसके बाद थोड़ा बहुत शेष भाग बचता है तो पूर्वी एशिया के देशों को और अफ्रीका के देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ सीमेंट का उत्पादन बहुतायत से उपलब्ध है और अपनी स्थानीय मांग को पूरा करने में समर्थ है। इस प्रकार अपने देश में सीमेंट की बहुतायता उपलब्ध बताई गई है। ये हमारे लिए विनिर्माण उद्योग का प्रमुख सीमेंट का कारखाना महत्वपूर्ण हुआ। नेक्स्ट विनिर्माण उद्योग है कागज उद्योग। देखिए, कागज का निर्माण पेड़ पौधों से होता है। इसके लिए अपन नेक्स्ट दिन में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।